हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल दीक्षा कोचिंग पर। देखिए भैया जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। अगर हिंदी में बात करें तो कार्य एवं समय की। एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए हम टाइम एंड वर्क को समझते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, राहुल किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, मंजू उसी कार्य को 12 दिन में कर लेती है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप टोटल वर्क मान लीजिए। मैंने माना कुल कार्य 1 इकाई है। अगर भैया जी कुल कार्य 1 इकाई है, राहुल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, यानी 10 दिन में राहुल कार्य कर रहा है 1 इकाई। 10 दिन में राहुल कार्य कर रहा है 1 इकाई, तो फिर 1 दिन का कार्य कितना हो गया राहुल का? 1 दिन का कार्य हो गया 1/10 इकाई। अगर राहुल 10 दिन में 1 इकाई कार्य करता है तो 1 दिन में राहुल का कार्य हो गया 1/10 इकाई। इसी प्रकार से अगर मंजू उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेती है, 12 दिन में मंजू कार्य करेगी 1 इकाई। देखिए भैया जी, 12 दिन में मंजू कार्य कर रही है 1 इकाई, तो इसका 1 दिन का कार्य कितना हो गया? फिर 1 दिन का कार्य हो गया 1/12 इकाई। अब देखेंगे भैया जी, कुल कार्य कितना है? 1 इकाई। मान लिया हमने टोटल कार्य हमारा 1 इकाई है। अगर राहुल 10 दिन में 1 इकाई कार्य कर रहा हो, अगर राहुल 10 दिन में 1 इकाई कार्य कर रहा है, तो फिर 1 दिन में राहुल का कार्य कितना करेगा? 1 दिन में राहुल कार्य कितना करेगा? 1/10 इकाई। इसी प्रकार से मंजू अगर 12 दिन में 1 इकाई कार्य करती है, तब 1 दिन में कितना कार्य करेगी? 1/12 इकाई। तो मैं आपसे पूछता हूँ राहुल प्लस मंजू का, राहुल प्लस मंजू, राहुल प्लस मंजू का 1 दिन का कार्य। राहुल प्लस मंजू का 1 दिन का कार्य बताना है, तो राहुल कितना करता है? राहुल करता है 1/10 कार्य। मंजू कितना करती है? 1/12 कार्य। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपने बचपन में जोड़ा होगा कि इधर तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 12 की मल्टीप्लाई 1 से करी, फिर अब 10 की मल्टीप्लाई इधर करना है आपको, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, और फिर इसकी 12 मल्टीप्लाई 10 कर दी। अब आप देखेंगे 12 से 12 एकम 12 और 10 एकम 10, तो 12 10 कितने हो गए? 12 10 हो गए भैया जी 22, और ये हो गए 120। राहुल प्लस मंजू का 1 दिन का कार्य जो निकल का आया 22/120। 1 दिन का कार्य निकल का आया 22/20। टोटल कार्य कितना था फिर? तो अब देख भैया जी, टोटल कार्य था 1 इकाई। अगर ये 1 दिन में इतने करते हो तो आपको क्या करना है? तो राहुल प्लस मंजू उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 इकाई। पूरा कार्य कितना था? 1 इकाई तक का। 1 दिन का इनका कार्य कितना है? 22/120। ये ऊपर चला जाएगा जब आप इसे करेंगे, तो 120 से 22, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटा 11 बार, और इसे काटेंगे तो 2 छिक्का 12 0 बार। अब 2 छिक्का 12 और ये आ गया 0 आ गया। अब आप काटेंगे 11 से, 11 पंजे 55, 5 सही 11 दिन में। देखिए भैया जी, अगर राहुल प्लस मंजू उसी कार्य का टोटल वर्क मेरा कितना था? टोटल वर्क 1 इकाई था। 1 दिन का कार्य इनका इतना था। अगर मैं 1 दिन के कार्य से टोटल वर्क में भाग दे दूं, तो राहुल प्लस मंजू कितने दिन में करेंगे वो निकल का आ जाएगा। हमने भाग दी, ये जब भाग दी थी मैंने, यहाँ भाग दी तो ये 120 ऊपर आ गए, 22 रह गए नीचे। इसके बाद में आपने देखा 5 सही 5/11 दिन में राहुल प्लस मंजू उस कार्य को कर देंगे। देखिए भैया जी, अब दूसरा तरीका सीखते हैं। कहता है राहुल किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। राहुल किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। मंजू उसी कार्य को कितने दिन में करेगी? 12। तो आपको क्या करना है भैया जी? देखिए, राहुल किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मंजू उस कार्य को 12 दिन में करती है। तो आपको टोटल वर्क मानना होगा। टोटल कुछ कार्य तो रहा होगा, तो टोटल वर्क मानने के लिए आप 10 और 12 का एलसीएम निकालिए। 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, नहीं आता तो ऐसे निकालिए। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। एलसीएम लेने के लिए तो आप इन सब के फैक्टर लेंगे एलसीएम निकालने का। तो जब आप लासा देखेंगे भैया जी, तो 2 × 5 × 6, 5 छंग 30 दूनी 60, यानी एलसीएम आ गया 60। तो टोटल जो वर्क रहा होगा भैया हमारा 60 रहा कुल कार्य। देखिए, कुल कार्य अगर मेरा 60 रहा होगा, राहुल उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, मंजू उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेती है। तो अगर राहुल उस कार्य को, टोटल कार्य कितना है? 60 है, करता कितने दिन में है? 10 दिन में। तो इसका 1 दिन का कार्य कितना हो गया?
60 से मल्टीप्लाई जब आप 10 को देंगे, 10 छक्का 60, यानी राहुल एक दिन में कार्य करता होगा 6। राहुल एक दिन में कार्य करता होगा 6। उसी प्रकार से मंजू की बात करें हम, तो मंजू 12 दिन में कार्य करती है, 60 कार्य है, 12 दिन में कार्य 60 कार्य है और 12 दिन में करती है, 12 पंचे 60। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, भैया जी कि राहुल एक दिन में 6 कार्य करता है, 2 दिन में 12 करेगा, 3 दिन में 18 करेगा। इसी प्रकार से जब कार्य कर रहा होगा तो वो 10 दिन में जब 6 के हिसाब से कार्य करेगा तो 60 कार्य कर देगा। इसी प्रकार से राहुल है। इसी प्रकार से मंजू आप देख रहे होंगे, अगर एक दिन में 5 कार्य करेगी, 2 दिन में 10, आगे भी चलेगा, 3 दिन में 15 करती होगी, तो ये 60 कार्य कर देगी। कितने दिन में? 12 दिन में कर देगी। तो एक दिन का राहुल प्लस मंजू का एक दिन का कार्य कितना हो गया? राहुल प्लस मंजू का एक दिन का कार्य कितना होगा? 5 और 6। अब देखेंगे 5 प्लस 6 कितना किया इन्होंने? 12 कार्य। टोटल कार्य कितना है अब हम निकालेंगे, ये दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल कुल कार्य कितना था? कुल कार्य था हमारा 60 और ये जी कुल कार्य था 60 और कार्य ये एक दिन में कितना कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं 12, तो 12 से नहीं, एक दिन में कर रहे हैं ये 5 और 6 11। एक दिन में कार्य करेंगे, एक दिन में कार्य करेंगे ये 11, तो 11 से 11 पंजे 55, 5 से ही 11 दिन में ये कार्य को कर देंगे। 5 से ही 11 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। देखिए भैया जी, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए का वर्ग, ए एक दिन में कितना कार्य कर, ये जो है किसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी उसी प्रकार से उसी कार्य को करेगा कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। तो अगर दोनों हम बात करें तो टोटल कार्य कितना रहा होगा। तो टोटल कार्य के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। लासा का मतलब क्या होता है? शीघ्र फैक्टर लेने हैं आपको, सभी फैक्टर लेने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20, 30 60। एलसीएम में आ गया इसका 60। तो टोटल वर्क रहा आपका भैया जी 60। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल कार्य आपने मान लिया 60। अगर टोटल कार्य हमारा 60 रहा होगा तो ये उस कार्य को कर कितने दिन में रहा है भैया जी? 12 दिन में कर रहा है। तो आप एक दिन का काम अगर ए का निकालेंगे तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, यानी ए एक दिन में कार्य कर रहा होगा कितना? 5 यूनिट। ए एक दिन में कार्य कर रहा है 5 यूनिट। इसी प्रकार से अगर मैं टोटल कार्य था 60, बी कर कितने दिन में देता है? 15 दिन में। तो एक दिन का बार 15 चौका 60। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो बी एक दिन में 4 कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 4। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना हो गया? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 5 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो गया 9 यूनिट, 9 यूनिट हो गया। टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क है आपका कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। ए प्लस टोटल वर्क था आपका 60। एक दिन में कार्य कितने कर रहे हैं भैया जी? ये 9 कर रहे हैं। तो 9 से 9 छक्का 54, 6 बटे 9 काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 से ही 2 बटे 3 दिन में ये समाप्त कर देंगे। अगर ए और बी मिलकर दोनों साथ कार्य करें तो 6 से ही 2 बटे दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। आया कैसे? ए प्लस बी एक दिन का कार्य कितना है इनका? 9 यूनिट है। कुल कार्य अगर आप टोटली इन दोनों का निकालेंगे ना, ये मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो कुल कार्य कितना था? 60 यूनिट था। कुल कार्य मेरा था कितना भैया जी? 60 यूनिट था। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना रहा? 9 यूनिट। आप इसे आप 9 से भाग देंगे। अगर भाग नहीं आता तो इस तरीके से देखिए आप कि 9 से भाग देना था मुझे 60 को। 9 छक्का 54, बच्चे कितने? 6। इसे सही तरीके से लिखने का इसका तरीका होता है, पहला भागफल लिखिए 6, फिर शेषफल लिखिए 6 बटे 9। अगर कुछ कटता है तो काटिए। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 से ही 2 बटे 3 डे में हो जाएगा।
देखिए भैया जी, क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी तक जो थे हमारे पास में दो कैंडिडेट थे, ए और बी थे, जो किसी कार्य को कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, फिर दोनों को बताना था हमें। अब जो है हमारे साथ में इसमें सी भी शामिल हो गया कि सी भी अगर कार्य 20 दिन में समाप्त कर लेता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं भैया जी, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में समाप्त, बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में समाप्त, और सी जो है आपका उसी कार्य को करता है 20 दिन में समाप्त। तो आपको करना क्या है, फिर आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, टोटल कार्य मानना है। तो टोटल कार्य आप मानने के लिए जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आएगा 60। टोटल वर्क अगर मेरा 60 रहा होगा, ये अगर उस कार्य को 10 दिन में कर लेता है तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 10 से 10 छक्का 60। एक दिन में करता होगा 6 यूनिट काम। इसी प्रकार से 15 चौका 60, बी करेगा एक दिन में 4 यूनिट, और 20 दिया 60। अगर बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, कार्य कितना है 60, बी कार्य कितना है 60, कर कितने दिन में समाप्त रहा है 20 दिन में, तो 20 से आप काटेंगे, 20 दिया 60, ये एक दिन का वर्क आ गया सी का। सी एक दिन में कर रहा होगा इतना। अब देखिए भैया जी, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में तीनों का वर्क कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन के कार्य की बात करें, ए कितना करता है 6 करता है, ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो इनका कार्य कितना होगा 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13 यूनिट रहा होगा। ये एक दिन में 13 यूनिट कार्य कर देते हैं। टोटल वर्क आपका है कितना 60 यूनिट। अगर ये एक दिन में 13 करेंगे, 2 दिन में 26 करेंगे, 3 दिन में 39 करेंगे, इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे। तो टोटल कार्य आपका कुल कितना है, तो ए प्लस बी मिलकर कार्य कितने, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कहेंगे अब भैया 60 है, और एक दिन में कितना कर देते हैं, ये 13 कर देते हैं। 13 चौका 52, 4 सही 8/13 दिन में। ये कैसा आया, ये आप इधर देख लीजिए कि हमें 13 से भाग देनी थी किसमें, 60 में। अब देंगे 13 से 13 चौका 52, यहाँ आपने घटाया 13 चौका 52, बचे कितने 8 से। इसका सही लिखने का तरीका क्या है, पहले आप भागफल लेंगे, भागफल कितना आया 4, भागफल कितना आया भैया जी 4, शेषफल कितना है इसमें 8 है, और भाज्य जिससे आप भाग दे रहे हैं 13। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य 4 सही 8/13 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए भैया जी, ये आपका पहले तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पहले तरीके के क्वेश्चन हो गए। इससे अगली वाली वीडियो में नए टाइप्स के आने वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ साथ में कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।